हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड। ये केस 447 आईटीआर पेज नंबर 659 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 सितंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व है वो सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन को लेकर के है। सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए जो मोटे तौर पे कंडीशन है वो ये है कि जो असेसी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है वो असेसी उस असेट्स का ऑनर होना चाहिए जिस असेट का वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। दूसरा, वो असेट जो है वो असेसी के बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। प्रेजेंट केस में जो असेसी है उसका काम प्लांट एंड मशीनरी को लीज पर देना है। असेसी ने लीज रेंटल कमाया क्योंकि असेसी का व्यापार ही इस चीज का था कि असेसी प्लांट एंड मशीनरी को लीज आउट पे दे रहा था, तो इसीलिए असेसी ने उस लीज रेंटल को अपनी बिजनेस इनकम के बतौर दिखाया और जिस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लीज रेंटल असेसी को मिल रहा था, जो कि उसने अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाई और एज ए बिजनेस इनकम दिखाई, उस प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएशन क्लेम किया अपनी बुक्स के अंदर। रेवेन्यू का यह कहना था कि असेसी को यह डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। असेसी ने लीज के जितने भी एग्रीमेंट थे वो प्रोड्यूस किए। रेवेन्यू अथॉरिटीज ने उन लीज एग्रीमेंट के अंदर कोई भी कमी नहीं निकाली, कोई भी त्रुटि नहीं निकाली और कहीं पे भी ऐसा फैक्ट नहीं था कि जो लेसी है वो उस प्लांट एंड मशीनरी का ओनर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लेसर है वही प्लांट एंड मशीनरी का ओनर था और वो अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, जो कि ये था कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको किराए पे देना उसका काम था, उसके अगेंस्ट असेसी ने उस प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में क्लेम किया। हाई कोर्ट असेसी को रिलीफ दे चुका था, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था स्पेशल लीव पिटीशन में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके अंदर कोई भी परवर्सिटी नहीं थी हाई कोर्ट के जजमेंट में, और जो हाई कोर्ट ने ये बात कही कि असेसी जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। उसके जो रीजंस बताए वो ये थे कि सबसे पहले असेसी जो है वो उस प्लांट एंड मशीनरी का ओनर है। दूसरा, असेसी जो है वो उस प्लांट एंड मशीनरी को अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा था, जो कि प्रेजेंट केस में ये था कि उस प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे देना था। तीसरा, रेवेन्यू ने कोई भी ऐसी त्रुटि लीज एग्रीमेंट्स में नहीं निकाली थी जिससे कुछ और बात निकल के सामने आए। चौथा, जो लेसी था वो प्लांट एंड मशीनरी का ऑनर नहीं था। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया और यह कहा कि असेसी को प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। खाली लीज रेंटल आने से यह साबित नहीं हो जाता कि यह असेसी की जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जाएगी या किसी और हेड में जाएगी, क्योंकि यदि असेसी का व्यापार ही इस चीज का है, उसका बिजनेस ही इस चीज का है कि असेसी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे देता है और उस किराए की इनकम को असेसी अपनी बुक्स में एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेगुलरली दिखा रहा है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के बतौर दिखा रहा है। तो कहीं पे भी असेसी ने डेप्रिसिएशन को जो क्लेम किया है वो एज पर द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ किया है और असेसी के पास पूरा अधिकार है कि असेसी जो है वो उस डेप्रिसिएशन को क्लेम करे। डेप्रिसिएशन को क्लेम करने की जो प्राइमरी दो कंडीशंस होती हैं कि असेसी जो है वो उसका ऑनर होना चाहिए और जो असेसी जो प्लांट एंड मशीनरी या जिस असेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है वो असेट जो है वो असेसी के बिजनेस के लिए यदि वो इस्तेमाल हो रहा है तो असेसी जो है वो उन असेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है तो इस तरीके से ये एक लॉ ऑफ लैंड भी बन जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एसबीआई होम्स फाइनेंसर लिमिटेड।
ये केस 447 ITR पेज नंबर 659 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 13 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।